श्री भगवान ने कहा, अविनाशी यह योग आदि में मैंने रवि को बतलाया। रवि ने मनु को, मनु ने था इक्ष्वाकु नृपति को सिखलाया। परंपरा की इस विधि से यह रहा राज ऋषियों में ज्ञान। अब है बहुत समय से अर्जुन, किंतु हुआ इसका अवसान। वही पुरातन योग इसीलिए बतलाता तुमको अनुपम, क्योंकि आप प्रिय सखा भक्त भी तथा कर्म यह अति उत्तम। अर्जुन ने कहा, हुआ आपका जन्म बाद में, पहले बहुत हुए विवस्वान। उन्हें आपने बतलाया यह तथ्य, कहो कैसे ले मान। श्री भगवान ने कहा, मेरे और आपके भी हैं जन्म हुए अर्जुन अगणित। मुझको वे स्मरण सभी पर, हुए आपको हैं विस्मृत। यद्यपि हूं अविनाशी अज एवं सब जग का परमेश्वर, होता प्रकट योग माया से सखे प्रकृति को वश में कर। वसुंधरा में हे अर्जुन है होती धर्म हानि, जब जब धर्मोत्थान हेतु मैं जग में जन्म ग्रहण करता तब तब। संतों की रक्षा हित एवं करने हेतु धर्म संचार, तथा दुष्ट जन दमन अर्थ में युग युग में लेता अवतार। जन्म कर्म मम दिव्य, इसे जो नर सतत्व कर लेता ज्ञात। देह त्याग मिलता मुझ में ही, लेता नहीं जन्म फिर तात। राग क्रोध भय तज मनमय हो, एवं रहकर मम अधीन। ज्ञान तपस्या से पवित्र हो, मुझ में अगणित हुए विलीन। जो जिस भांति मुझे भजता मैं, भजता उसको उसी प्रकार। इसीलिए विद्वान सदा चलते मेरे मत के अनुसार। कर्मों के फल के इच्छुक नर करते देवों का अर्चन, क्योंकि कर्म की सिद्धि यहाँ अति शीघ्र प्राप्त कर लेते जन। कर्म तथा गुण के विभाग से मैंने रचे वर्ण हैं चार। समझो मुझे अकर्ता अव्यय, यद्यपि मैं इनका करतार। कर्म न करते लिपित मुझे हैं, है न चाह फल की किंचित। जो इस विधि जानता मुझे, करते न कर्म उसको बंधित। मुमुक्षुओं ने है अतीत में यही जानकर कर्म किए, चलो कर्म पथ पर ही बस हे कुंती नंदन इसीलिए। क्या अकर्म है तथा कर्म क्या, अर्जुन परम गूढ़ यह तत्व। नहीं बुद्धिमानों को भी है विधिवत इसका विदित महत्व। अतः कर्म का तत्व आज बतलाता हूँ तुमको सारा, जिसे जानकर अशुभ फलों से पा जाओगे छुटकारा। क्या विकर्म है क्या अकर्म है करणीय कौन कर्तव्य। गहन कर्म गति है हे अर्जुन, अतः सकल ये हैं ज्ञातव्य। पर अकर्म जो कर्म सदृश, निज कर्म अकर्म तुल्य माने। उसे आप योगी प्रबुद्ध सब कर्मों का करता जाने। जिसके सकल कार्य होते हैं काम तथा संकल्प रहित। ज्ञान अग्नि में दग्ध कर्मयुत, उसे कहीं बुद्ध भी पंडित। कर्मों का फल त्याग तथा उनसे रहकर सदैव निर्लिप्त। छोड़ विश्व का आश्रय जो रहता है सदा स्वयं में तृप्त। ऐसा नर करता रहता है यद्यपि जग के कर्म सभी, पर तथापि समझो वह नर है करता कर्म नहीं कुछ भी। होकर आशा रहित तथा तजकर समस्त सुख भोग विषय, तथा वाह्य अंतर पर है जो पुरुष प्राप्त कर चुका विजय। मन से नहीं देह से ही वह केवल करता क्रियाकलाप, अतः उस पुरुष को कुरुनंदन कोई कभी ना लगता पाप। अपने आप प्राप्त हो जो बस करे उसी पर ही संतोष। होकर द्वंद्वातीत त्याग कर अपने मन से मत्सर दोष। रहे समान सदा चाहे वह असफल होवे या कि सफल, बंधता नहीं कर्म से है वह यद्यपि करता कर्म सकल। ज्ञान स्थित यज्ञार्थ कर्म जो करते हैं आसक्ति विहीन, ऐसे युक्त जनों के अर्जुन हो जाते सब कर्म विलीन। जब हो श्रुआ हुताशन हवि एवं करता भी ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म कर्म में समाधिस्थ वह पाएगा तब ब्रह्म अनूप। योगी अपर देव पूजन रूपी करते हैं पावन यज्ञ, तथा यज्ञ से यज्ञ ब्रह्म पावक में हवन करे ब्रह्मज्ञ। कुछ करते श्रोत्रादि इंद्रियों का संयम,
पावक में दाह, दहन करें कुछ इंद्रिय ज्वाला में शब्दादि विषय सोत्साह। तथा अन्य जन सकल इंद्रियों एवं प्राणों का व्यापार ज्ञान दीप्त अंतः संयम की योग अग्नि में करते छार। अर्पण भाव हृदय रख कर कुछ द्रव्य यज्ञ करते सविवेक, करते हैं अष्टांग योगमय यज्ञ तथा तप यज्ञ अनेक। अहिंसादि कुछ कठिन व्रतों का पालन करके कुरुनंदन, इतर पुरुष स्वाध्याय रूप में करते रहते ज्ञान यजन। कुछ अपान में प्राण, प्राण में कुछ अपान का करें हवन, करते प्राणायाम पुरुष कुछ सखे रोक ये उभय पवन। कौन्तेय कुछ प्राणी करते हैं सदैव नियमित भोजन, देते प्राणाहुति प्राणों में इस प्रकार ये योगी जन। इन यज्ञों के करने से पातक समस्त कट जाते हैं, तथा यज्ञविद हे अर्जुन ये सकल पुरुष कहलाते हैं। होते प्राप्त यज्ञ शिष्टामृत भोगी ब्रह्म सनातन को, भू परलोक कहीं सुख होगा नहीं अयज्ञशील जन को। ऐसे बहुविधि यज्ञों की है वेदों में सुंदर व्युत्पत्ति, पा जाते नर मोक्ष समझकर इनकी कर्मों से उत्पत्ति। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ है हर प्रकार से श्रेयस्कर, क्योंकि ज्ञान ही सब कर्मों का है अर्जुन मूर्धन्य शिखर। करते तत्वदर्शियों की सेवा एवं साष्टांग नमन, छल विहीन प्रश्नों के द्वारा उनसे करो ज्ञान अर्जन। इसे जान लेने पर तुझमें मोह न होगा प्रादुर्भूत, इसमें निज में फिर मुझ में देखेगा जग के यावत भूत। सकल पापियों से बढ़कर भी यदि तुम पापवंत होगे, तो भी ज्ञान नाव के द्वारा पार पाप सब कर लोगे। जलती हुई अग्नि ईंधन को करती यथा भस्ममय है, त्यों ही छार सकल कर्मों को करती ज्ञान धनंजय है। नहीं शुद्ध कारक त्रिभुवन में ज्ञान सदृश है तत्व क्वचित, जिसे योग संसिद्ध समय पर लेते जान सखे समुचित। कर लेते हैं ज्ञान प्राप्त इंद्रिय जित तत्पर श्रद्धावंत, तथा ज्ञान पाने पर पाते परम शांति वे पुरुष तुरंत। किंतु ज्ञान विश्वास रहित एवं श्रद्धा विहीन मानव, हो जाते परमार्थ पंथ से सकल भ्रष्ट ये हे पांडव। तथा लोक पर लोक बिगड़ते उनके जो करते संशय, कभी न रह पाता कुंती सुत है उनका जीवन सुखमय। आत्मवंत नर किया ज्ञान से हो जिसने संशय खंडित, बंधे न कर्मों से उनको जो करे योग से ईशार्पित। अतः ज्ञान असिसे है भारत, छेदन करो सकल संशय, जो अज्ञानोत्पन्न तथा है जिससे ओत प्रोत हृदय। हे गांडीव धनी इस विधि से अपने सकल मोह को चीर, स्थित हो संबुद्धि योग में रण के हेतु उठो हे वीर। ओम तत्सत। ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय समाप्त। प्रिय दर्शकों, यदि आपको श्रीमद् भगवद गीता के इस हिंदी रूपांतरण का चौथा अध्याय अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी बड़ी असीम कृपा होगी।